तो दोस्तों कभी कभी 8 mm का सरिया कटिंग मशीन ऐसे रखने पर नहीं काटती है, और अगर हम उसको कुछ इस तरह से रख देते हैं तो वो काट देती है। तो इसके ऐसा करने का कारण होता है ये ब्लेड के बीच का गैप। तो इसी गैप को हम दूर करने की कोशिश करते हैं। जब कभी ऐसा गैप आ जाता है तो 8 mm का सरिया काटने में दिक्कत होती है। तो हम आपको दिखा देते हैं, कुछ इस तरह से ये दिक्कत आ जाती है हमें, और इसको हमें रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है वो हम देखेंगे। हमें इस ब्लेड के इस गैप को मेंटेन करने के लिए एक ये देखना पड़ेगा कि इसमें गैप कितना है, और उसी गैप के हिसाब से कोई प्लेट ढूंढ के हमें उतनी ही गैप को मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाहर वाले ब्लेड के पीछे देने पड़े, और उससे पहले हम अंदर के ब्लेड को देख लेते हैं कि उसमें प्ले तो नहीं है। तो हम ब्लेड के नाप की एक पूरी प्लेट काट लेते हैं जिससे कि इसको पूरी सपोर्ट मिले। हम कोई छोटा मोटा टुकड़ा ना रखें, इससे ब्लेड डैमेज होने का खतरा रहता है और ब्लेड टूट जाता है। तो इसको हम काट के बिल्कुल एकदम ब्लेड के नाप की रखेंगे जिससे इसको सपोर्ट एकदम पूरी रहे और ब्लेड टूटने का खतरा ना रहे। तो इस तरह से हम इसको ग्राइंडर से काट लेंगे। तो इसको काटने के बाद में हम इसको केवल यही सपोर्ट नहीं देंगे, हम पीछे के गैप को भी देखेंगे कि थोड़ा सा गैप हमें लग रहा है कि सरिया ब्लेड को ब्लेड पार करना चाहिए, अभी वो नहीं कर रहा था। तो कम से कम 1 mm ब्लेड को ब्लेड पार करना चाहिए, तभी हमारा पतला सरिया सही कट पाता है। मोटा सरिया तो कट जाता है लेकिन 8 mm का सरिया नहीं कटता है। तो ब्लेड से ब्लेड क्रॉस कम से कम 1 से 1.5 mm जरूर होना चाहिए, तभी जाके वो प्रॉपर कट पाता है। तो वही चीज़ हम करने जा रहे हैं। तो इसके हमने ये चौड़े वाले हिस्से के लिए ये प्लेट तैयार हो गई है। इसके थोड़े कॉर्नर डैमेज हैं तो इसलिए ऐसा लग रहा है, नहीं तो इसके नाप की बन गई है ये। तो अब हम इसके पीछे की साइड में यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए एक पत्ती ये तैयार करेंगे, क्योंकि हमें कम से कम 1 mm का वो भी गैप मेंटेन करना है जो आमने सामने का है, क्योंकि अभी ब्लेड को ब्लेड क्रॉस नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम ये दोनों प्लेट बना लेंगे। ये ऐसी चीज़ें कंस्ट्रक्शन साइट पर मिल जाती है, बहुत सारी मिल जाती हैं, स्क्रैप में से मिल जाती है। तो स्क्रैप में से ही हमें ये कामयाब करने होते हैं चीज़ें। तो इस तरह से आप बना सकते हो और बना के रख भी सकते हो। आप 2-4 ऐसी प्लेटें अपने पास में इनको बना के भी रख सकते हो, जिससे कि आपको फिर रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम ना लगे और फटाक से आप उसको लगा सकें। तो ऐसा करने से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। नहीं तो एकदम से हम सब चीज़ अरेंज करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरह से ये इसके नाप की भी बन गई है, और अब हम इसको मशीन पे ले जाएंगे और ये दोनों तरफ हम इसको इसका गैप मेंटेन करने के लिए, वैसे हम मोटी भी प्लेटें काट लेते हैं। अगर हमें ज़्यादा वहाँ पे हमें गैप लगा कि ऐसा लगा कि ज़्यादा गैप है तो हम इसको मोटी प्लेट को इसके पीछे की साइड में लगा देंगे। वैसे तो हमने वो अंदाज़ा ही लिया था, मापा तो नहीं था, 1 mm के लगभग का ही हमें मेंटेन करना था, तो उतनी वो पतली प्लेट में हो जाएगा। लेकिन बाय चांस अभी सिर्फ ये 1 मिनट का काम है जो हम अभी कर रहे हैं, कि अभी साथ के साथ हम इसको भी लेके जाएंगे। अगर हम फिर बाद में प्लानिंग करेंगे कि हमें मोटी प्लेट चाहिए और फिर दोबारा से काटेंगे, तो फिर वो ज़्यादा टाइम का प्रोजेक्ट हो जाता है। तो अब हम मशीन पे आ गए हैं। तो मशीन को हम चेक करते हैं पहले इसके नट बोल्ट खोल के, और ये नट बोल्ट सारे हम खोल लेंगे। इसमें हमें 24-27 का पन्ना हमारी मशीन में लग रहा है, आपकी मशीन में कोई हो सकता है दूसरा भी लगे। तो वो अपनी अपनी बोल्ट की स्पेसिफिकेशन है, आपका कितना नंबर का बोल्ट है, कितने नंबर का पन्ना लगता है। तो इसमें हम खोल के ये भी देख लेंगे कि जो बाहर से जो निकलता है, इसमें अंदर बूम वाला जो ब्लेड है उसकी प्ले ज़रूर चेक करें। तभी उसके प्ले को चेक करने के बाद में अगर वो सही है तभी हम बाहर से एडजस्ट कर सकते हैं। इस बात का आप खास ध्यान रखें कि बूम वाला जो ब्लेड है जो अंदर की साइड में रहता है, पहले उसको देख लें कि उसमें प्ले ज़्यादा तो नहीं है। अगर उसमें प्ले रहती है तो उसकी प्ले को मेंटेन करना होता है, नहीं तो फिर बाकी का अगर वो सही है तो हमें सब ये बाहर से ही एडजस्ट करना होता है। तो दोस्तों साम दाम दंड भेद कुछ भी करके हमें इसका गैप मेंटेन करना होता है, और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ब्लेड आमने सामने में आपस में ना टकराए। अगर वो एक बार भी टकरा गया तो आपका ब्लेड डैमेज हो जाएगा और उसकी एक धार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसका हमें खास ख्याल रखना है। इसको भी हम पलट के लगा देंगे और थोड़ी सफाई करके हम इसको लगाना शुरू करते हैं अभी। तो इसकी एक धार भी ख़राब हो गई है।
तो अभी हम इसको थोड़ा साफ करके इसमें वो प्लेट रख के तब इसको ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या लगा हुआ है, और इसको भी हम एक बार निकाल लेते हैं। तो ये हमें यहाँ पे लग रहा है कि इसमें कुछ ये एक पत्ती और है, लेकिन ऐसा नहीं भी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो अपनी जगह बना लेता है लोहे में, तो तब भी ऐसी किनारी खड़ी हो जाती है। तो ये ऐसा ही है, ये नहीं निकलेगा, ये इसने अपनी जगह बना ली है यहाँ पे। तो इसी के पीछे की साइड में हम प्लेट रख देंगे और इसके बाद में पत्ती रखेंगे, तो 1 mm का गैप हमारा यहाँ से मेंटेन हो जाएगा। और हम फिर ये ब्लेड लगा देते हैं और ब्लेड के पीछे हम वो प्लेट भी लगाएंगे जो हमने तैयार की है। तो इस तरह से पहले हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, हम ये अभी पता लग जाएगा कि ये गैप मेंटेन हो पाएगा या नहीं। तो बूम बाहर निकाल ली है। अब हम इसकी भी प्ले देख लेंगे, इसमें प्ले तो नहीं है, और फिर ब्लेड देख लेंगे, ब्लेड लूज तो नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें इसमें होती रहती है। तो इस तरह से हम ये ब्लेड रख देंगे यहाँ पे और गैप लगभग इसका मेंटेन हो जाएगा। और ये ब्लेड थोड़ा लूज है, बाकी बूम में प्ले नहीं है, तो इसको एलेंके से हम सिंपली टाइट कर देंगे। तो हमारे पास में ये 12 नंबर की एलेंकी इसमें लग रही है, हो सकता है आपके पास जो मशीन हो उसमें कोई दूसरी लगे। तो इसमें 12 नंबर की एलेंकी से ये टाइट हो गया है। और अब हम इसको यहाँ पे बैक साइड का जो ये ब्लेड है इसको टाइट करना शुरू करेंगे। तो अभी ये गैप लगभग बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा हमारा 1 mm से ही। तो हम ये प्लेट रख के इसमें ब्लेड को टाइट कर देंगे, क्योंकि हमने देख लिया कि उसमें प्ले उतना ही है जितना हमने प्लेट को काटी है। तो उसी से हमारा बिल्कुल एकदम फिक्स बन जाएगा ये। और अभी हमने ये दिखाई भी दे रहा है वीडियो में आपको कि लगभग 1 mm वो ब्लेड को क्रॉस भी कर रहा है। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने बैक साइड में एक प्लेट रखी है, तो उससे पीछे का ब्लेड थोड़ा सा आगे आया है और ये गैप इसलिए मेंटेन हो गया है। तो अब हम इसको बिल्कुल टाइट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ का इतना ही काम है, इसमें और हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा और ये मशीन बिल्कुल सही वर्क करेगी। तो ब्लेड ये सारे बोल्ट हम टाइट कर देंगे। तो इस तरह से फिर हम इसको चेक करके देखेंगे, जब ये बिल्कुल सारे बोल्ट अच्छी तरह टाइट करें। और ऑयल भी इसमें ख़त्म ना होने दे, ऑयल का भी ध्यान रखें कि ब्लेड की तरफ, इसमें जो देसी मशीनें ये होती हैं तो इसमें ये ऑयल ब्लेड की तरफ आता रहता है, तो समझो तभी तक ही इसमें ऑयल ठीक है, नहीं तो कम हो जाता है। तो ब्लेड की तरफ ऑयल देखना हमें ज़रूरी है, तभी हमें पता लगता है कि इसमें ऑयल की मात्रा सही है। तो अभी ये हम चला के देख लेते हैं। देखो ये बिल्कुल एकदम करेक्ट है एकदम, और आपस में टकरा भी नहीं रहा है। तो इस तरह से ये सरिया हम इसमें सिंगल सरिया ही रख के देख लेते हैं, क्योंकि अगर इसने सिंगल काट दिया तो ज़्यादा तो काट ही देगी। 8 mm का ये सरिया है। हाँ अब ठीक है, अब गाजर मूली की तरह इसको काट रही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।